Okay. So we were discussing, infinite limits concept, isn't it? Sure. Okay. Infinite limits का फंडा क्या था basically? What is the most important फंडा infinite limits का? The moment you see limit as x tending to infinity, आपको बस ये चेक करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है क्या, है ना? डिग्री पे फोकस करना है, ठीक है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होता, सिंपली रेशियो ऑफ इक्वल डिग्री टर्म्स, है ना, a अपॉन a डैश, सिंपल इज इट इक्वल डिग्री होता, ठीक है? अच्छा, अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होता तो इन्फिनिटी नीचे जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी बनेगा 0। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होता तो इन्फिनिटी ऊपर जाएगा, तो इन्फिनिटी, सिंपल। अच्छा, ओके। So we were discussing these questions, if you remember, limit as n tends to infinity, है ना, 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n upon n square, remember? ठीक है, माने it was like 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, n का पावर 1, है ना, पावर 1 रहा तो नीचे 2, है ना, ज़्यादा, है ना, एक ज़्यादा, और इसका आंसर क्या होता है बेसिकली? डायरेक्टली 1/2। अच्छा, यदि लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर होता तो नीचे क्या होना चाहिए? n क्यूब, है ना, डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, और इसका आंसर इज 1/2, सिंपल। अच्छा, अगर ये क्यूब होता तो नीचे n का पावर 4, आंसर इज 1/4, है ना। अच्छा, अगर पावर में होता 10, नीचे क्या होना चाहिए? 11, आंसर इज 1/2, सिंपल, राइट। अच्छा, ओके, और हमने ये भी क्वेश्चन किया था वो स्टेप वाला, याद है? लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टेप 1x प्लस स्टेप 2x प्लस स्टेप 3x प्लस एंड सो ऑन प्लस स्टेप nx, ये वाले क्वेश्चन भी किए हमने, है ना। अपॉन में वापस n स्क्वायर ही होता है, और इसका आंसर क्या था, इसका फंडा क्या था, है ना, स्टेप x बिहेव्स एज x, है ना, तो x बाहर आ जाएगा, तो सिंपली x/2, सिंपल। अच्छा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, नीचे में n क्यूब होता x अपॉन, सिंपल। अच्छा, कभी कभी बार वो ऐसा होता है 1 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन n क्यूब। इसलिए क्या फिर देखो, इनमें से 1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 1 बाय, सिंपल, राइट। अच्छा, ये वाला अलग, और आप ऐसे कर सकते हो 1 स्क्वायर कॉमन x प्लस 1, 2 स्क्वायर कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो वाला 1/2 आंसर इंटू x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन से क्वेश्चन किए हमने? वो हाँ, ये वाला क्वेश्चन किए थे हमने अपना सैंडविच थ्योरम, है ना। सैंडविच थ्योरम में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जैसे कि इट वाज समथिंग लाइक लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, हाउ डू वी नो कि वी इवन हैव टू अप्लाई सैंडविच थ्योरम? ऑफ कोर्स मोस्टली वो इनफाइनाइट लिमिट होता है पहली बार, और वो सीरीज होता है, उसमें सीरीज होता है ना। इट वाज समथिंग लाइक n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। रिमेंबर व्हाट डू वी डू? अगर इसका वैल्यू l होता तो याद है, सबसे मोटू सबसे छोटू, है ना, सबसे मोटू यहाँ, सबसे छोटू यहाँ। मोटू कौन होगा? ये छोटू होगा, क्यों? डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम रहेगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को सबसे मोटू से रिप्लेस करते हैं, और इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, तो n टाइम्स मोटेस्ट, तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ सबसे छोटू मल्टीप्लाइड बाय n टर्म्स, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये इसके बीच में लग रखा है ना, इंफिनिटी पर, ठीक है। और इक्वल डिग्री 1, इक्वल डिग्री 1,
तो ऑब्वियसली अपना एल भी एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, है ना। ये वाले क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, और लाइक आई सेड यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि इनफाइनाइट लिमिट एंड सीरीज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो सीक्वेंशियल सीरीज के वक्त किया था, है ना। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अच्छा, वेरी सिंपल, 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, 1/n into n+1, है ना। बेसिकली n स्टार्ट्स विद 1, तो इसलिए इफ यू रिकॉल इसका फाइनल आंसर क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस, 1/, डिफरेंस इनटू 1/, फर्स्ट, और सिंपली फर्स्ट टर्म, 1/, डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा फर्स्ट टर्म? इसको स्प्लिट करने के बाद जो आएगा वो वाला, है ना। याद है हम इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, तो 1/1 इनटू, it's actually 1/1 minus 1/2, isn't it? Plus 1/2 minus 1/3 plus and so on. तो याद है बेसिकली क्या है? सेकंड फर्स्ट गेट्स कैंसिल, और लिमिट अप्लाई करने से वो लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर 1 बाय डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म, तो आंसर इज 1। इसके लिए यदि वो ऐसे कुछ होता 1/1 into 2 into 3, 2 3 4 and so on, इसलिए क्या होता है? n tends to infinity and so on, n+1 n+2। वेरी सिंपल, इसमें फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 2, तो 1/2 इनटू यहाँ 1/, पहला कपल माइनस 1/, दूसरा कपल, उससे कोई लेने देना नहीं है। 1/, व्हाट इज द फर्स्ट कपल? आंसर इज सिंपली एज सिंपल एज दैट। अगर यदि वो होता 1 2 3 4, देन फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 3, तो 1/3, 1/, पहला ट्रिपलेट्स 1 2 3 6, आंसर इज 1/18, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये वाला फंडा है ना, आप इसको सीरीज वाला मेथड से स्प्लिट करके आप ऐसे भी कर सकते हो, बट लाइक आई सेड ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट्स में ना एक छोटा सा टॉपिक लिखना है आपको, राइट डाउन, अननोन वैल्यू बेस्ड। ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा इसका, इनफाइनाइट लिमिट्स का? 30। अच्छा, ओके, राइट। If limit as x tends to infinity, x square minus 1 upon is equal to 2. अच्छा, in this case find a and b, है ना, find a and b। यहाँ फाइंड ए बी सी, I would say very important these questions. Right. ठीक है, let's look at 32nd। पहली बात, इनफाइनाइट लिमिट्स, है ना, इनफाइनाइट लिमिट्स, we see polynomial expression,
सो वी हैव टू लुक एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ आपने नोटिस किया कि देयर इज नो सच थिंग एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हियर। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। पक्का श्योर है? ओके, तो विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो बेटा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 1, अच्छा ये देखो x इंटू माइनस ax है ना, x इंटू माइनस b, 1 इंटू माइनस ax, 1 इंटू माइनस b अपॉन x प्लस 1। हाँ, नाउ इसी इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सारे x स्क्वायर टर्म्स वन साइड, x टर्म्स ऑन वन साइड, है ना। अच्छा, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस a प्लस माइनस a माइनस b इंटू x, है ना, फिर माइनस a माइनस b इंटू x, फिर माइनस 1 माइनस b होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है वो है 2, इसकी वैल्यू है 2, राइट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इनफाइनाइट लिमिट में ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम होना चाहिए, है ना। अच्छा, नीचे में तो डिग्री 1 है, पक्का श्योर है। तो बेसिकली देखो नीचे का डिग्री लीनियर है तो ऊपर का भी क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक टर्म सुसाइड कर देगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक टर्म शुड सुसाइड, अच्छा है ना। क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो गायब हो जाना चाहिए, माने 1 माइनस a शुड बी 0। ठीक है, ये देखो ये सुसाइड कर देगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि ठीक है, अब देखो डिग्री सेम है, डिग्री सेम होता तो लिमिट वैल्यू जो है वो सिंपली रेशियो ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, माने माइनस a माइनस b अपॉन यहाँ देखो 1 है इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ देखो 1 इज इक्वल टू a, माने a इज इक्वल टू 1, यहाँ a की जगह 1 डालेंगे, माइनस 1 माइनस b इज 2, तो b इज इक्वल टू माइनस 3। दैट्स इट, सिंपल, क्वाइट सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर, है ना। बस क्या इनफाइनाइट लिमिट देके आपको इसको क्या करना था, एलसीएम लेना था पहले, है ना, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, ऊपर में क्वाड्रेटिक नीचे में जो भी एक्सप्रेशन, फिर एनालाइज करना था। 33 34 इसका देखो, अच्छी बात है कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, दोनों का ना एक्सप्रेशन सेम है, ओके, बट लिमिट वैल्यू अलग है, लेकिन अप्रोच तो वही रहेगा। ठीक है, थर्ड कर लेते हैं पहले, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम अगेन, है ना। लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 x इंटू माइनस ax माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस ax माइनस b अपॉन x प्लस 1। चार टर्म्स है, हाँ 4 टर्म्स है। अच्छा, सो लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू 1 माइनस a, फिर प्लस x इंटू माइनस a माइनस b, फिर 1 माइनस b। ये सब करने का कोई जरूरत था ही नहीं, है ना, सिर्फ बस ये वाला साइन अलग था। अरे अरे ठीक है, एनीवे। अच्छा, अब देखो 33rd में इंफिनिटी, 33rd में इंफिनिटी, उसका मतलब ऊपर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, है ना, ऊपर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अभी ये जो है ये वैसे के वैसे होना चाहिए, है ना, अभी ये जो है वैसे के वैसे, माने ये क्या ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, माने 1 माइनस a कैनॉट बी इक्वल टू 0 एंड ये प्लस इंफिनिटी है, माने लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है इट हैज टू बी पॉजिटिव, रिमेंबर ये भी कंडीशन है, एंड 1 माइनस a इज ग्रेटर देन 0। अरे हाँ, एक्चुअली ये यहाँ कवर हो जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन a माने a इज लेस देन 1। हम इतना बोल सकते हैं कि a 1 से छोटा होना चाहिए बस, है ना, क्योंकि वो प्लस इंफिनिटी का, बस इसके अलावा और कुछ कर सकते क्या, नहीं। इसका मतलब फिर b क्या, व्हाट अबाउट b,
बी, क्या बी जीरो होना चाहिए? क्या बी कुछ भी हो सकता है? वो देखिए, क्योंकि जो भी कंडीशन है वो माने ये इन्फिनिट कब होगा? जब इन्फिनिटी ऊपर रहेगा, ऊपर का डिग्री ज़्यादा, इसका मतलब ऊपर का डिग्री अभी तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही, बस ये है बात ये कि क्वाड्रेटिक कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर ये कैंसिल हो जाता है फिर इक्वल डिग्री हो जाता है ना, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, और वो भी प्लस इन्फिनिटी है तो लीडिंग कोएफिशिएंट हैज टू बी पॉजिटिव। तो जो भी कंडीशन था वो x स्क्वायर के ऊपर था, उससे ना a के बारे में कुछ पता किया हमने। अब ये देखिए, अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में ना ऑप्शन में ये नहीं होता तो बेस्ट ऑप्शन होता r-1 ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। अब b के बारे में क्या? b क्या ये टर्म कुछ होता तो कुछ फर्क पड़ता? कांस्टेंट टर्म पे डिपेंडेंट है ये, क्या लीनियर टर्म पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेटिक, और ये जीरो नहीं हो रहा तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब b इज एनीथिंग, b कैन बी एनीथिंग। जैसे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें अननोन क्वांटिटी कैंसिल हो गया था, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ भी सेम, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब b कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। अच्छा, ये किसके लिए? 33 के लिए, है ना। कौन सा? x का टर्म? नहीं, अरे x का टर्म जीरो हो सकता है, उससे कोई लेगा देना नहीं है, क्योंकि हम इंटरेस्ट में लीनियर, इस पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। अरे हाँ, ये सब मिटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बता। अच्छा, अब इसमें ना ये जीरो है। अच्छा, ये जीरो कब होता? जब नीचे का डिग्री ज्यादा, नीचे तो लीनियर है, नीचे लीनियर है, उसका मतलब ऊपर में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। हाँ, इसका मतलब क्वाड्रेटिक वाला टर्म सुसाइड, लीनियर टर्म भी सुसाइड। अच्छा, माने 1 माइनस a 0 एंड माइनस a माइनस b 0, माने 1 इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू माइनस a, माने b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। तो गाइस, इसी को हम बोलते हैं अननोन वैल्यू बेस्ड। फंडा वही है, देखो फंडा वही है, ठीक है, लेकिन क्या है कोएफिशिएंट्स, क्या है कोएफिशिएंट्स एग्जैक्ट नहीं है, कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब फाइनाइट नॉन जीरो होता तो इक्वल डिग्री होना चाहिए, जीरो होता फाइनाइट लेकिन जीरो होता तो नीचे का डिग्री ज्यादा, तो ऊपर में ज्यादा डिग्री टर्म सारे सुसाइड कर लेंगे। इन्फिनिटी का मतलब ऊपर वाला डिग्री ज्यादा होना चाहिए, माने जो भी है नॉन जीरो होता है, जो भी कंडीशन है ना जो हमने किया। सो 35 भी से 35 आप लोग क्या कर सकते हैं, चलो एनालाइज कर लेते हैं 35 36 बराबर। है ना, डायरेक्ट x टेंड्स टू इंफिनिटी फाइनाइट नॉन जीरो, इसका मतलब डिग्री सेम, लेकिन नीचे तो लीनियर है तो ऊपर भी लीनियर होना चाहिए, तो a0 सीधा, और इक्वल डिग्री टर्म्स विल बी लिमिट वैल्यू, इक्वल डिग्री टर्म्स कौन है? ऊपर में b नीचे में 1 इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1। अच्छा, c क्या? व्हाट अबाउट c? c पे डिपेंड कर रहा, तो क्या लिखेंगे? c r, c कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, c पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना। अच्छा 36, अच्छा वी वर लुकिंग एट इनफाइनाइट, बट लेकिन देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग, x0 डालने से, देखो x0 डालने से, है ना, x0 डालने से ऊपर में क्या बचेगा? c, नीचे में क्या बचेगा? 0। ये एक्चुअली कहाँ टेंड करता? हाँ, ये इंफिनिटी पे टेंड करता, लेकिन वो क्या है? फाइनाइट नॉन जीरो है। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने c होना ही नहीं चाहिए, है ना, c होना ही नहीं चाहिए था। तो गाइस हमेशा याद रखिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये,
ये हम बार बार अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो फंडा ये है कि हमने ये जो लिमिट अप्लाई किया, लिमिट जो अप्लाई किया है, द मोमेंट यू सी कि नीचे वाला जीरो हो रहा है तो ऊपर वालों को जीरो होना पड़ेगा, तभी इसका लिमिट वैल्यू जो है वो फाइनाइट नॉन जीरो होगा। तो गाइस हमेशा याद रखिए, कभी भी लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो होता, या वो 0/0 फॉर्म में होना चाहिए या वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में होना जरूरी है, 100% श्योर है। जब लिमिट डालने से नीचे वाला जीरो हो रहा है तो ऊपर वालों को भी जीरो होना पड़ेगा, 100% श्योर है। तो ऊपर में तो c है, इसका मतलब c शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब c शुड बी इक्वल टू 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अच्छा, पॉइंट नंबर 1 है ना, ठीक है। c तो 0 हो चुका है, c 0 हो चुका है, c 0 होते हुए कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो चुका है। अब ऊपर वाला क्या x बाहर, ऊपर में से अभी x बाहर बुला सकते हैं, x कॉमन लिया तो बचेगा कौन, ax प्लस b क्योंकि c कैंसिल हो गया, और नीचे में x, तो xx कटेगा, है ना, xx कटेगा, और ये अभी भी बंद है। क्या अभी हम लिमिट डाल सकते हैं इसमें, क्या अभी लिमिट डाल सकते हैं? x 0 डालने से a वाला पार्ट 0 हो रहा है, a 0 नहीं हो रहा, a वाला पार्ट, a वाला टर्म 0 प्लस b इज इक्वल टू 1, माने b इज इक्वल टू 1। आई वंडर व्हाट वुड a बी, a के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं a के बारे में, क्या बता सकते हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन है a पे, कोई रिस्ट्रिक्शन है? मैंने हमने जो भी कंडीशन अप्लाई किया, क्या a पे कुछ असर पड़ेगा a के हिसाब से? Will make any difference? अरे a 0 हो गया तो कुछ लिमिट में फर्क पड़ेगा क्या? a 100 हो गया फर्क पड़ेगा क्या? a 1000 हो गया फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो ये जो भी कंडीशन है वो c और b के टर्म्स में थे, इसका मतलब a हैज टू बी है ना, जिस पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब वो R क्लब मेंबर बनेगा, है ना, R क्लब मेंबर, है ना। अच्छा, तो आपने नोटिस किया, या वो इनफाइनाइट हो जाए या वो 0 हो जाए, लिमिट वैल्यू जो है वो इक्वल डिग्री वाला तक देगा हमेशा, है ना, माने इंफिनिटी के वक्त और 0 के वक्त, दोनों के वक्त b का वैल्यू 1 था, हमेशा याद रखिए, है ना। अच्छा, और यहाँ a 0 होगा, यहाँ a बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r, c इज 0, है ना। आई होप कि समझ में आ गई है ना। अच्छा, ये वाला कैसे किया अभी, इनफाइनाइट नॉन जीरो, इनफाइनाइट लिमिट, फाइनाइट नॉन जीरो, इक्वल डिग्री टर्म्स, तो ए सुसाइड कर लिया तुरंत, ए ने सुसाइड कर लिया, इक्वल डिग्री टर्म्स गिव यू लिमिट वैल्यू, फिर सी कुछ भी, और यहाँ लिमिट डालने से नीचे 0 हो रहा है, नीचे वाला पार्टी 0 हो रहा है, ऊपर तो 0 होना पड़ेगा, और ऊपर में तो सिर्फ सी बचा है, बेचारा सी सुसाइड कर लेगा, C 0 बन गया, फिर इक्वल डिग्री टर्म B गिव अस द आंसर, फिर A क्या, कुछ भी, A बिलोंग्स टू R, राइट। This is a very interesting question. It's not kind of unknown value based. Question number 37. Limit as x tends to infinity, ax square plus b upon x plus 1. Provided a is greater than equal to 0. Limit value क्या रहेगा? Limit as x tends to infinity, a का power x प्लस b का पावर x, interesting questions. He did say, he did mention a is greater than or equal to 0. So obviously
ऑब्वियसली दो केसेस बनेंगे। क्यों? ए 0 हो सकता है या ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है। यदि ए 0 होता तो क्या होगा? इट इज सिंपली बी अपॉन एक्स प्लस वन। सॉरी, ये इंग्रीडियंट है। यदि a 0 होता, दिस इज b अपॉन x प्लस वन, एंड व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे का डिग्री ज्यादा है तो इंफिनिटी नीचे जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी 0। अगर a पॉजिटिव होता देन व्हाट हैपेंस? है ना, आंसर इज इंफिनिटी, दैट्स लेस इंफिनिटी। अगर a नेगेटिव होता, आंसर वुड हैव बीन, अगर a नेगेटिव होता, यू नो, आंसर वुड हैव बीन minus infinity, but then he did say कि a is greater than or equal to 0, है ना? Interesting question. 38 जबरदस्त क्वेश्चन है, awesome question, 38 very interesting. What can you say about this? X tends to infinity, a is greater than b is greater than 1. अच्छा, a b दोनों greater than 1 है। पहले हमेशा ना फॉर्म चेक करते हैं। Put x infinity, ये greater than 1 है, this tends to infinity, ये वाला भी infinity। जब जनरली infinity अपॉन infinity होता तो which look at that degree, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो what do we do here? ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया। नाउ याद है जनरली we take हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हम कॉमन लेते हैं, वो इनफाइनाइट लिमिट का फंडा है, रिमेंबर? न्यूमरेटर से हाईएस्ट वाला, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट वाला वी टेक कॉमन। इफ आई आस्क यू कि a रेज़ टू x बड़ा है कि b रेज़ टू x बड़ा है, व्हाट वुड योर आंसर बी? हां, a रेज़ टू x बड़ा है, पक्का श्योर है? तो हम ऊपर से a रेज़ टू x कॉमन लेते हैं, नीचे से भी a रेज़ टू x कॉमन लेते हैं, तो ऊपर में क्या वो ये वाला बचेगा, a बाय b बाय a का पावर x। इज दिस व्हाट वी गेट? पक्का श्योर है? a रेज़ टू x गेट्स कैंसिल, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। अब ये देखो b बाय a जो है, a ग्रेटर देन b है, दैट मींस b इज लेस देन a, माने b बाय a इज लेस देन 1। ये 1 से छोटा वाला नंबर है, 1 से छोटा वाला नंबर टेंड्स टू इंफिनिटी, अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1 और उसका पावर इंफिनिटी, क्या वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा कि या वो 0 की तरफ जाएगा? 0 अप्रोचेस 0, है ना? ये 1 से छोटा, है ना? 1 से छोटा, so it simply tends to 0, तो फाइनल आंसर इज 1। इंटरेस्टिंग, इज इट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपन ये स्टार मार्क करना है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल में था, है ना? एक्सपोनेंशियल में था, ठीक है? अब आते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। हाउ डू डील विद इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना? तो दो मेथड्स हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में। दो मेथड्स हैं, एक होता है एलसीएम और दूसरा होता है रैशनलाइजेशन। दो ही मेथड्स हैं और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इस पे, देयर आर मेनी क्वेश्चंस। अच्छा, इसका नंबर क्या रहेगा टाइटल का? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का नंबर क्या था? 2। इसका मतलब ये वाला, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी
just 5%. Okay, है ना. पहले आते 5th क्वेश्चन पे. एक्चुअली let's look at question number 5, है ना. अच्छा, ओके, ये देखो, क्या ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में है? इज इट? चेक करो. इफ यू पुट h 0, ये 2h है ना, तो 1/2h इंफिनिटी माइनस 1/2h इंफिनिटी. अच्छा, ये वाला इंफिनिटी हो रहा है माइनस इंफिनिटी. एक्चुअली ये 1/2h माइनस 1/2h, लेकिन ना एक्चुअली ये 2h नहीं हो रहा है, ये 2 into 0, 2h नहीं है ना. बी केयरफुल, क्योंकि आपने h 0 डालने के बाद ये 2 हो रहा है. इसका मतलब ये 0 into 2, 1/0 विच इज माइनस इंफिनिटी, है ना. अच्छा, यहाँ आते हैं, इसमें देखो, पुट x 0, सॉरी पुट x इंफिनिटी. देखो नीचे का डिग्री ज्यादा है, नीचे का डिग्री ज्यादा है इंफिनिटी, प्लस इधर भी देखो नीचे की डिग्री ज्यादा है इंफिनिटी. लेकिन ये तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है. ये धोखा है इसमें. हाँ, वेरी गुड. ये एक्चुअली 2 - x है ना. आपको कैसा लिखना है? x - 2, फिर वे यहाँ ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा. हाँ, धोखा पकड़ लिया आपने. चोट पकड़ा गया है ना. अच्छा, एनीवे पहले यहाँ आते हैं. तो बेसिकली यहाँ क्लियरली एलसीएम वाला फील्ड है, एलसीएम वाला फील्ड है. तो ये एलसीएम वाले क्वेश्चन है. और यहाँ क्लियरली रैशनलाइजेशन वाला फील्ड है ना. ये देखो, रूट रैशनलाइजेशन फील्ड है ना. अच्छा, तो पहले यहाँ आते हैं, देखते हैं कि यू नो व्हाट कैन बी डन. क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ 2 जाएगा. अच्छा, नीचे h तो कॉमन है, नीचे में ना h तो कॉमन है, राइट. h कॉमन लेने के बाद देखो 2 और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 - 8 + h का पावर 1/3 अपॉन h इंटू 8 + h का पावर 1/3 इंटू 2. सही है. तो हमने देखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, h कॉमन लिया पहले, फिर ये जो बचे हुए नंबर्स है ना उसके हिसाब से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अच्छा, अब ये देखो, अब इसका कोई रोल नहीं है. क्यों? इसका कोई रोल नहीं है ये टर्म का. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है और h 0 डालने से ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है साइड, और ये भी ऑलरेडी है ना 8 है ना. जब तक वो मल्टीप्लिकेशन में रहा तो आप लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना. अच्छा, तो h इसमें डालने से ये 8 का पावर 1/3, 2 into 2 is 4. ये देखो, ये बाहर, नीचे में h बेचारा वैसे की वैसे. क्या यहाँ कोई फील आ रहा है? क्या किसका फील आ रहा है? एकदम अजीब सा पावर. बाइनोमियल, वेरी गुड. बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल. अच्छा, लेकिन बाइनोमियल के लिए 1 + h, दो कंडीशंस थे. 1 + x जो 0 होना जरूरी है ना. अच्छा, तो इसमें से क्या कॉमन? इसमें से क्या कॉमन? 8. 8 कॉमन लेने से 1 + h/8 और पावर में, और 8 का पावर 1/3 बाहर 2. पक्का श्योर है? अच्छा, ये 1/4 लिमिट एज h टेंडिंग टू 0. अच्छा, ये 2 - 2 into what does binomial tell us? 1 + nx, 1 + nx, 1 + h/24 whole divided by h. अब हम जानते हैं, टिपिकल है. अच्छा, ये वाला 1 2 कैंसिल, कैसे? 2 1 2 2 कैंसिल, और बचेगा कौन? अल्टीमेटली we get something like 1/4 into, ये देखो, लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 minus h/12 whole divided by h. h is also gets cancelled. So answer is 1/4 into -1/12, so -1/48 है ना, -1/48. इसमें देखो बाइनोमियल अप्लाई किया हमने, है ना, बाइनोमियल अप्लाई किया. क्या डिफिकल्ट था ये? पहली बार 0 डालने से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी,
तो एलसीएम लिया। और देखो जो फैक्टर्स में ना, जो फैक्टर्स जीरो नहीं हो रहे उसको एवेल्यूएट कर डालो, बाहर फेंक दो उसको। फिर जो बचा हुआ है देखो, अगर ये स्क्वायर रूट होता वी कुड हैव गॉन फॉर रैशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट होता तो रैशनलाइजेशन। लेकिन ये क्या है, ये एकदम अजीब सा पावर है, एकदम अजीब सा पावर। तो अजीब सा पावर तो बाइनोमियल, बाइनोमियल के लिए क्या फॉर्मेट है, 1 + x होल का पावर है, रिमेंबर 1 और ये 0, आगे का तो फॉर्मेलिटी का है ना। अच्छा अब आते हैं फर्स्ट। तो पहली बात, मेनी स्टूडेंट्स प्रॉब्ली फील इट इज इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो आंसर टेंड्स टू इंफिनिटी। बट बात ये है कि वो धोखा है, वेरी फ्यू वुड रिकॉग्नाइज कि वो धोखा है ना। अच्छा एनीवे पॉइंट इज कि we'll have to write it this way, जैसे माइनस ऑफ 1/x - 2। क्या सेम डिनोमिनेटर करना है अपने, सेम डिनोमिनेटर, एक मिनट, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, सॉरी ये x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2 रखने से, हाँ प्लीज सोच रहा चेक कर रहा था। अच्छा एनीवे x टेंड्स टू 2, हाँ राइट। अच्छा क्या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें या कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, x - 2 x² - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये x² - 4 होगा। तो अब कॉमन डिनोमिनेटर, लिमिट एज x टेंडिंग टू 2। अच्छा ये देखो ऊपर में 2 - x, ऊपर में 2 - x माने माइनस ऑफ, सही है पक्का, और नीचे में x + 2 x - 2, एंड सिंपली कॉमन फैक्टर कैंसिल हो चुका है, सिंपली आंसर इज -1/4। जैसा ही कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, आप आराम से x की वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, लिमिट में। इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमेशा याद रखिए जब वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, अगर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखते हैं ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एलसीएम से हो जाता है, ठीक है। एंड नेवर ब्लाइंडली क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, अंडरस्टैंड, समझो पहले, है ना। अच्छा सेकंड थर्ड फोर्थ में से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, थर्ड या फोर्थ करेंगे ना, सफिशिएंट है इसके पास में। बाकी के दो आप लोग कर सकते हो एज होमवर्क। हम करते हैं फोर्थ वाला डायरेक्ट, है ना, ये दोनों आप लोग कर सकते हैं एज होमवर्क, ठीक है। आते हैं फोर्थ, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, रैशनलाइजिंग, अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, a² x² + ax + 1 माइनस रूट ओवर, we need more space, so limit as x tends to infinity, फोर्थ वाला है ना। अच्छा रूट ओवर a² x² + ax + 1 माइनस रूट ओवर a² x² + 1 into, we obviously multiply divide by with its प्लस वाला वर्जन, अपॉन में रूट ओवर a² x² + ax + 1। क्या ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में है, ऑब्वियसली x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, रूट इंफिनिटी इंफिनिटी। अब ये देखिए लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में a - b a + b, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, स्क्वायर स्क्वायर, है ना, इसको कैंसिल आउट किया, a² - b², स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, a² x², a² x², एक काम करके डायरेक्ट कर लेते हैं ना, y इसमें a² x² ax + 1, ये बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो ये 1 गेट्स कैंसिल, अल्टीमेटली ऊपर बचेगा सिर्फ ax, अपॉन में वैसे के वैसे जो भी, ठीक है। अच्छा जैसा ही अब ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में है, जैसा कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, व्हाट डू वी डू, वी लुक एट द डिग्रीज। अच्छा ऊपर का डिग्री
1 है। अच्छा, नीचे क्या डिग्री पक्का श्योर है 1, इधर भी क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर माने 1 है ना, श्योर। अच्छा, तो क्या होगा इक्वल डिग्री टर्म्स का रेशियो, ऊपर में x का कोएफिशिएंट a और यहाँ रूट a स्क्वायर। तो गाइस ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि a इज पॉजिटिव, तभी तो रूट a स्क्वायर कितना होगा a प्लस इधर क्या बचेगा a। क्या हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी क्या टर्म्स है नॉट इंटरेस्टेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट। आंसर इज a upon 2 है, आंसर इज 1/2। ठीक है, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, इजी है कुछ नहीं है, राइट, हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप 0 into infinity, बस एक ही क्वेश्चन है अभी के लिए, क्योंकि हम लास्ट में 1/∞ एक्सपोनेंशियल के वक्त करेंगे वो। ठीक है, अच्छा ये टाइटल नंबर 4 0 into infinity। क्या आप लोगों को याद है 0 into infinity का मतलब वो एक्चुअली 0 into infinity नहीं है। इसको कैसे करते हैं हम, एक को नीचे लेकर जाते हैं 0/0 या फिर लॉपिटल है ना, दैट्स व्हाट वी डू। एक ही क्वेश्चन, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 x log x। पता है क्या ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन होता तो सभी को बोनस मिलेगा। x is approaching 0, x can approach 0 from both sides, right side as well as left side, लेकिन यहाँ x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये लोग मर जाएंगे। तो इसलिए ना क्वेश्चन वाले हमेशा मेंस वाले हमेशा दे नेवर टेक रिस्क हियर, व्हाट दे डू ऑलवेज दे वुड मेंशन 0 प्लस, माने वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन राइट हैंड लिमिट हियर है ना। अच्छा, तो ये देखिए 0 डालने से ये तो 0 हो ही रहा है, ये तो 0 हो रहा है। और गाइस रिमेंबर log x का ग्राफ बुरा ग्राफ याद है, when x approaches 0 log x actually approaches -∞ है ना, कीप दिस इन माइंड -∞, माने अल्टीमेटली ये 0 into infinity फॉर्म तो है ना। अच्छा, तो क्या करें, एक को नीचे लेकर जाना पड़ेगा। इस केस में log x को नीचे लेकर गया तो बेटर होगा कि x को नीचे लेकर गया तो बेटर होगा, which is easier x, क्योंकि log x नीचे गया फिर एकदम अजीब दिखता है ना, उसको डिराइव कैसे करेंगे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो बेस्ट इज कि x को नीचे लेकर जाओ, log x upon 1/x है ना, x को नीचे लेकर गया 1/x बनेगा नीचे जाकर। अब ये देखिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में है, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना। लास्ट में मिसलेनियस फॉर्म्स के वक्त हम इस पे बहुत बात करेंगे है ना। अच्छा, अब ये देखिए कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है यहाँ, लॉपिटल डायरेक्ट लॉपिटल, log x का डेरिवेटिव 1/x का, अच्छा एक x कटेगा, इसको और सिंपलीफाई किया तो ये -x होगा, सही है, x फिर वापस ऊपर जाएगा, दैट मींस आंसर इज सिंपली 0, आंसर इज सिंपली 0। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस कोर्स। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड इनफाइनाइट लिमिट्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट।